अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो शख्स जो कि कर्ज़ों में गिरा हुआ है, वो शख्स कुलिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्की तुअतिल मुल्की मिन तशाउ व तुनज़िउल मुल्कु मिम्मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियादिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। इस आयत को पढ़े। एक शख्स जिसने गिर गड़ा कर खूब भिखारी बनकर पड़ा, वो शख्स कहने लगा कि मैं एक जगह से आ रहा था, मेरे जेब में पैसे नहीं थे। बच्चे की डिलीवरी है, उसको शहद चटाने के पैसे नहीं हैं। मैं यकीन से पढ़ रहा हूँ, अल्लाह ताला से मांग रहा हूँ कि मौला मुझे तू हलाल चाहिए, चाहे थोड़ा क्यों ना हो। कहने लगा, मैं आ रहा था, मैंने देखा कर आवाज़ आई। आपने देखा होगा कि जब पत्ते गिरते हुए हवाएं इनको जो लेकर चलती हैं, पत्तों के लिपटने की एक आवाज़ आती है। जब हवाएं इनको ज़मीन पर घसीटती हैं, मैंने महसूस किया कि पत्तों की आवाज़ है, वो पत्तों की नहीं थी। 10 का नोट, 50 का नोट और 100 का नोट एकदम ऐसे लिपटते हुए आ रहे थे, मैं थरथरा गया। मेरी जेब में तो पैसे नहीं थे। एक तरफ 100 का नोट है, 10 का नोट है। मेरे जी में आया कि मैं इनको लपेट लूं और झोली भर लूं। मैंने सोचा पता नहीं किसके गिरे होंगे, मेरे तो नहीं हैं, किसी के गिरे होंगे। हवा ने उठा के घसीटा और ले आई। मैं अभी तसव्वुर ही कर रहा था मैं ले लूं, जब फैसला किया तो मेरे नहीं हैं। हवा तेज़ आई, मेरे पाँव के नीचे से नोट निकाल कर दूर ले गई और नोट सारे मेरी नज़रों से ओझल हो गए। यकीनन वो हज़ारों रुपए थे। एक पल मुझे ख्याल आया कि एक नोट तो उठा लेता, आज बड़ी अशद ज़रूरत थी। फिर ख्याल आया, नहीं, ज़िंदगी का मकसद कुछ और है। जब मैं घर गया तो बीवी डिलीवरी की तकलीफ़ थी। मैं भागकर दाई को ले आया। दाई अभी घर में आई नहीं थी, बच्चा पहले पैदा हो गया। घर मैंने बीवी से पूछा, कुछ है? कहने लगी, 1.25 रुपया पड़ा है। मैं ले आया और दाई के हाथ में रख दिया। बच्चा तो हो गया। पैसे लेकर उसने बच्चे को साफ़ किया। इसके बाद दाई चली गई। मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर एक आवाज़ आ रही थी कि आज तूने हमारे साथ बड़ा अजीब मामला किया। तूने हलालो हराम, जायज़ नाजायज़ को देखा। इंशाअल्लाह अल्लाह तुझे बर देंगे, सब्र कर लेना, बेसब्र ना होना। वो कहने लगा, एक ऐसा वक्त आया कि मैं 17,500 के कपड़े पहन रहा था। रब ने रिज़्क़े हलाल के दरवाज़े खोल दिए। जब ज़िंदगी का मकसद सामने होता है, फिर बहुत कुछ छोड़ना इसके लिए कोई मसला नहीं होता। बहन को हिस्सा देना और भाई को हिस्सा देना राहत महसूस होती है। अगर तनाज़े हो गया है, अब रिश्ते जाते हैं, दौलत आती है। अगर दौलत जाती है तो रिश्ते बचते हैं। रिश्तों को बचा लेता है, दौलत को छोड़ देता है। चाहे वो ज़मीन है, चाहे दुकान है, रिश्तों को बचा लेता है। इस रिश्ते के बचाने में रब ऊपर से कलम फेरकर फैसले कर रहा होता है, मुकद्दर और तकदीर के। ऐ मेरे बंदे, कोई बात तेरी ज़िंदगी में 4 दिन के दुख होंगे, या तुझे या तेरी नस्लों को दिखाऊं। रिज़्क़, दौलत, इज़्ज़त, सेहत, खुशियाँ, कामयाबियाँ दिखाऊंगा। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो। आमीन।